हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा एग्ज़ाम्स के लिए। और ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर्स। आपको कैलकुलेटर अलाउ है एग्ज़ाम में। तो आप देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। तो हम लोग लेसन हीट के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में करना है। तो अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला आपको यूज़ करना है 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। आप 1.8 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से और फिर आपको ऐड करना है नंबर 32। अगर आप देखिए कैल्सी में अगर आप ये करते हो 1.8 इंटू 42 तो आपको आंसर आता है 75.6। तो आपको ये आंसर आएगा 75.6 प्लस 32। इन दोनों का अगर आपने ऐड किया हुआ है तो आपका फाइनल आंसर आएगा 107.6 फ़ारेनहाइट। तो आपको कैल्सी यूज़ करना है। तो देखिए, ये जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में करना है तो 1.8 को अगर आप सेल्सियस से मल्टीप्लाई करते हो 45 से तो 75.6 आता है। फिर जब आप इसको 32 ऐड करोगे तो 107.6 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए सेकेंड प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन आपको हर साल आता ही है डिप्लोमा के एग्जाम्स में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो केल्विन में, 30 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में करना है। तो ये देखिए, इसका जो सोल्यूशन रहेगा, अगर आप सेल्सियस को केल्विन में करना चाहते हो तो आपको नंबर 273 ऐड करना है। राइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो आपको 1.8 सी 1.8 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32 करना है। अगर आप केल्विन में करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 273 ऐड करना है। तो हम किसको करना चाहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 प्लस 273 और इसको आप ऐड करोगे तो ये बहुत सिंपल है, 303 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी टेम्परेचर केल्विन में हो गई। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में करना है तो 1.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 32 ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको केल्विन में करना है आपको प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पर आपको दी गई है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये आपकी प्लेट है और इसकी थिकनेस आपको दी गई है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी प्लेट है और इसकी आपको थिकनेस दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। देखिए, ये थिकनेस है और आप देखो ये 8 सेंटीमीटर है। दोनों साइड का टेम्परेचर देखो, यहाँ का जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये आपका 100 है और जो दूसरा साइड है यानी कि ये साइड जो है यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट जो रहेगी वो हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर में जाएगी। तो ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ हीट का। राइट। तो यहाँ से हीट फ्लो होगी हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर। और उन्होंने पूछा है टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए यहाँ पर डेटा लिखिए कि θ1 आपका रहेगा हायर टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। θ2 आपका लोअर टेम्परेचर रहेगा जो आपको नेगेटिव में दिया गया है। और आपको थिकनेस दी गई है तो इसको हम डी बोलते हैं, जो आपका दिया गया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, आप देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला लगेगा वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय थिकनेस है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय द थिकनेस ऑफ द सैंपल। राइट। तो आप देखिए हमारे पास हायर टेम्परेचर यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर है 20, तो -20 यहाँ पर दिया गया है। और थिकनेस आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये हम लोग 8 लिखेंगे यहाँ पर। और ये ऊपर सेल्सियस में, तो ये आएगा 120 डिवाइड बाय 8। तो 120 डिवाइड बाय 8 सेल्सियस पर सेंटीमीटर। अगर आपको ये फाइनल आंसर हम लोवेस्ट फॉर्म में अगर इसको निकालते हैं 120 डिवाइड बाय 8, अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में करते हो तो ये आपको आंसर 15 आ जाएगा।
15 सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स के लिए आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, एमएसबीडी डिप्लोमा एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 15 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। तो ये एक प्रॉब्लम का आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। आपको दिया गया है थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, द टेम्परेचर ऑफ द टू फेसेस ऑफ एलिमेंट्स आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो उसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक प्लेट दी गई है, तो ये सेम टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों टेम्परेचर आपको पॉजिटिव दिया गया है। ठीक है, और पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, एक टेम्परेचर आपको नेगेटिव में दिया गया था। यहाँ का देखो, ए साइड का टेम्परेचर जो हायर है उसको हम 100 बोल रहे, दूसरे साइड का जो टेम्परेचर है वो लोअर है, तो इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस बोल रहे, राइट। और ये जो प्लेट की थिकनेस है, ये अगर आप ये प्लेट की थिकनेस पे जाते हो तो ये यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। और हीट जो रहेगी वो हमारी फ्लो होगी हाई से लेके लो टेम्परेचर में। ठीक है, ये हमारी हीट फ्लो रहेगी, वो रहेगी हाई से लो। हमको पूछा गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। तो यहाँ पर दिया गया है जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो हायर है, आपका लोअर टेम्परेचर आपको दिया गया है 60 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लेट की थिकनेस दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमको निकालना है यहाँ पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टू फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आप सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स टीजी लिख रहा हूँ, दैट इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय डी। तो डेल जो है ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय डी। और पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने वही चीज़ किया था, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय ये डेल जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, राइट। लेकिन पहले वाले में थीटा टू आपको नेगेटिव दिया था, यहाँ पर थीटा टू देखिए ये पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 10, ऊपर सेल्सियस में और नीचे सेंटीमीटर में। तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आएगा 100 माइनस 60 आपका 40 आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10 ये सेल्सियस पर सेंटीमीटर है। तो ये आंसर जो रहेगा आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये आपका रहेगा यहाँ पर 4 सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ये इस तरह का आपका आंसर रहेगा, 4 सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ये हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे जाते हैं, आगे वाले प्रॉब्लम में जाते हैं। आपको फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन 5 मिनट्स। हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन 5 मिनट्स अक्रॉस अ सिल्वर शीट ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो आप देखो पहले वाले प्रॉब्लम में हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाला था, अब हमको वही करना है कि जो मैं आपकी हीट फ्लो हो रही है, तो हमको हीट निकालना है। इस स्लैब दिया हुआ है, स्लैब की मटेरियल दी हुई है सिल्वर, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिया है। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमको हीट फ्लो निकालना है। देखिए हीट कितना फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिनट में निकालना है। शीट ऑफ सिल्वर की साइज दी हुई है, तो ये लेंथ देखिए यहाँ पर ये आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड देखिए, ब्रेड आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर थिकनेस आपको दिया गया है, ये थिकनेस आपको दिया गया है 3 मिलीमीटर्स, राइट। और थीटा वन यानी कि ये हायर टेम्परेचर आपको दिया गया है, थीटा वन आपका है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, और थीटा टू आपको दी गई है ये है 25 डिग्री सेल्सियस। अब के देखिए, के आपको दिया गया है 0.1 किलो कैलोरीज पर मीटर सेल्सियस सेकेंड, और ये एमकेएस यूनिट यूज़ की गई है। एमकेएस यूनिट ऑफ हीट की क्या है, किलो कैलोरीज है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस मीटर में मेजर किया है, तो इसके लिए आपको ये सब डिस्टेंसेस आपको मीटर्स में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पर सेल्सियस में है, तो वो ओके है। तो आपको यहाँ पर सब डिस्टेंस जो है वो मीटर में लेना पड़ेगा। टाइम देखिए सेकेंड्स में, तो इसको भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइम। टाइम देखिए आपको दिया गया 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स को हमको सेकेंड में करना है, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो 5 इंटू 60 आपका आएगा 300 सेकेंड्स।
राइट, टाइम हमने ले लिया। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अभी इसको मीटर स्क्वायर में करना है तो 1200। तो आप देखिए इसका कैलकुलेशन कैसा है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻²मीटर। तो हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आप दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो ये देखिए ये क्या बनेगा आपका। अगर आप दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा। और ये आपका 12 है, यहाँ पर 2 जीरो है। 12 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आप देखिए आपका ये बेस कॉमन है, यहाँ पर 10 आपका बेस कॉमन है, तो आप बेस को कॉमन रख सकते हो। 2 - 4 मीटर स्क्वायर। तो 2 - 4 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आपका एरिया आ गया, टाइम आ गया सेकेंड्स में। आपको थिकनेस दी गई है, थिकनेस 3 मिलीमीटर दी गई है। अगर आप मिलीमीटर्स का अगर आप मीटर में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻³ मीटर्स। राइट, अब ये हो गया। अब हमारे पास के का डेटा दिया गया है 0.1 किलो कैलोरी। के आपको दी गई है, देखिए यहाँ पर के आपको दी गई है 0.1 के कैलोरीज, राइट, पर ये आपको दिया गया है के कैलोरी डिवाइडेड बाय मीटर सेल्सियस सेकेंड, डिवाइडेड बाय आपका इधर रहेगा ये मीटर सेल्सियस सेकेंड। हाँ, डिवाइडेड बाय मीटर सेल्सियस सेकेंड। अब हमको हीट फ्लो निकालना है, तो हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या है, के इंटू एरिया θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय थिकनेस इंटू टाइम। तो हमको याद रखिए हमको हीट फ्लो निकालना है, हमको निकालना है कितना हीट फ्लो हो रहा है उस लैब में। आप अगर आपको हीट फ्लो के ऊपर प्रॉब्लम दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो के की वैल्यू आपको दी गई है 0.1, राइट, 0.1 आप लिख लो। एरिया आपको दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 12 इंटू 10⁻⁻², 12 इंटू 10⁻⁻²। अब θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 आपको निकालना है। और θ1 आपको दिया गया है 40, θ2 आपको दिया गया है 25, राइट। 40 माइनस 25, तो ये 40 आएगा माइनस 25। और टाइम आपको दिया गया है वो सेकेंड्स में निकाला हुआ है हमने, यहाँ पर कितना है 300 सेकेंड्स। तो हम टाइम यहाँ पर लिखेंगे 300 सेकेंड्स, राइट। और डी आपको दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप 10⁻⁻ को रीड हो जाइए इसका ना। 12 इंटू 40 माइनस 25 इंटू ये 300 है, 300 है तो इसको आप 10⁻2 लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 10⁻⁻2 है। हाँ, फिर इसके बाद नीचे आप 3 इंटू 10⁻⁻3 लिखते। तो कैलसी का यूज़ मत कीजिए, तो सबसे पहले 10⁻⁻ को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 300 है, इसको भी मैं 10⁻⁻ में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू 10⁻⁻ +2 आ गया। हाँ, ये 2 जीरो है तो 10⁻2 आ गया। ये यहाँ पर -2 है तो ये -2 हो गया। अब इसके बाद मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 0.1 इंटू 12 इंटू 40 माइनस 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। और जब ये 10⁻3 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तब ये क्या बनेगा आपका +3 बनेगा, क्योंकि ये इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा। अब मैं बेस रूल यहाँ पर यूज़ करूँगा। और आप देखिए जब मैं बेस रूल यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा क्या बनेगा, ये इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ 0.1 इंटू 12 इंटू 40 माइनस 25 इंटू 3/3। जब मैं इसको बेस रूल यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसे रहेगा 2 - 2 + 3, राइट।
अब ये चीज़ें आप देखिए, मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ, 0.1 × 12 × 45 -25 × 3/3, क्योंकि सबसे पहले मैं 10 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 2 - 2 जीरो हो गया, 0 + 3 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब ये कैलकुलेशन मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे का कैलकुलेशन करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो रहा है, 45 - 25 कितना रहेगा आपका, 20 रहेगा। तो इसका मतलब अब मुझे सिर्फ 0.1, 12 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। तो 10⁻³ को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, 0.1 × 12 × 20 करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 24 × 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24,000 किलो कैलोरी। अब आप बोलेंगे कि मैंने किलो कैलोरी क्यों लिया है, क्योंकि के देखिए मेरा किलो कैलोरीज में दिया गया है, के जो है वो मेरा किलो कैलोरीज में दिया गया है। तो के जो यहाँ पर लगा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो यहाँ पर देखिए आप, हीट की यूनिट जो है वो किलो कैलोरी दी गई है, तो इसके लिए हम इसको किलो कैलोरी यूज़ करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया गया है कि गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस हैज इट्स टेम्परेचर रेस so that its volume double while its pressure remains constant. Find its final temperature. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ है। अगर आपका गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ है। हाँ, चार्ल्स लॉ यूज किया गया है, यहाँ पर चार्ल्स लॉ यूज किया गया है, राइट। तो चार्ल्स लॉ में आपको क्या दिया गया है कि गैस पहला यहाँ पर ठंडा है, तो देखिए ये गैस, चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, हम गैस को रखते हैं एक मूवेबल कंटेनर में, मतलब पिस्टन जो रहता है वो आपका स्लाइड हो सकता है। तो ये देखिए ये गैस है यहाँ पर, राइट। अब ये गैस आपकी कूल है, तो यहाँ पर उसकी टेम्परेचर दी गई है 25 डिग्री सेल्सियस, और हैज़ इस टेम्परेचर रेस सो दैट इज वॉल्यूम इज डबल। तो अगर आप पहले वॉल्यूम को अगर यहाँ पर आप वी लेते हो, तो यहाँ पर देखो इस वॉल्यूम को मैंने वी लिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर को मैंने T1 लिया हुआ है। तो अगर आप गैस को गर्म करोगे, अगर आप गैस को गर्म कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, गैस आपका एक्सपांड हो रहा है। गैस आपका देखिए यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है, आप गैस की हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप गैस की हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर गैस गर्म हो रहा है, और जैसे ही गैस गर्म हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है कि इसकी वॉल्यूम जो है वो डबल हो गई है, राइट। तो V1 को अगर आपने V लिया हुआ है, तो V2 क्या हो गया, आपका डबल हो गया है, और आपको फाइंड करना है टेम्परेचर कितना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, ये गैस है, इसकी टेम्परेचर भी दी गई है 25 डिग्री सेल्सियस T1 की वैल्यू। तो खाली आपको ध्यान में रखना है, ये प्रिकॉशन लेना है कि गैस लॉ में टेम्परेचर आपको कंपलसरी केल्विन में करना है, तो 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप 273 ऐड करोगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, और 273 देखो आप 25 उसको ऐड करो, तो 273 को आप कैल्सी में ही आपको करना है। 273 + 25 अगर आप करोगे, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 298 केल्विन। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 298 केल्विन। यहाँ पर गैस की वॉल्यूम V है। अब जब आप गैस की वॉल्यूम को यहाँ पर डबल कर रहे हो, तो आपको फाइंड करना है कि गैस का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो आप चार्ल्स लॉ यूज़ करोगे। तो चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, आप देखिए चार्ल्स लॉ के अंदर आप का क्या रहता है, चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को, और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसका मतलब क्या रहता है कि V1/T1, इसका मतलब रहेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये इक्वेशन आपका लगेगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर T2 फाइंड करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो V1 × T2 आपका क्या रहेगा, V2 × T1। हमको T2 निकालना है, तो अब हम T2 निकालने जाएंगे, तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो आप T2 का फॉर्मूला पहले बनाइए। T2 का फॉर्मूला रहेगा V2
इंटू T1/V1। अब V2 आपको दिया गया है, दैट इज डबल V, इट इज 2V। हाँ, और T1 आपको दिया है 298। T1 आपको दिया गया है 298, V2 आपको दिया गया है 2V। V1 अगर आप V लेते हो तो V2 आपको 2V दिया गया है, और ये 298 है तो V कैंसिल हो गया, और ये टेम्परेचर केल्विन में है, तो 2 × 98 आप करो, डबल करो उसका, आप देखो आंसर आपका कितना आ रहा है, 596। तो ये आपका 596 केल्विन रहेगा। तो इसका मतलब जब आप गैस को गर्म कर रहे हो और उसके वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हो, तो उसका टेम्परेचर भी रहेगा वो डबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो हिसाब बराबर रहेगा, अगर आप टेम्परेचर को भी डबल कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी डबल हो रहा है, तो हिसाब बराबर है। अगर आप गैस के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, मतलब गैस गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर को डबल कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर को वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर डबल हो जाएगा। तो 298 का डबल जो आप लोग आ रहे हो, इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई जो कर रहे हो आप, तो इसका आंसर आपका निकल रहा है, दैट इज 596 केल्विन। ठीक है, तो चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि गैस की टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है, इसको हीट की जा रही है कांस्टेंट प्रेशर में। अब इस वक्त आप क्या कर रहे हो, गैस को हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, फाइंड व्हाट इज इज फाइनल टेम्परेचर। तो ये देखिए, ये भी एक चार्ल्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है। आपको गैस दिया गया है, इसकी टेम्परेचर आपकी बहुत लो है। हाँ, आप गैस की वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो, इसके लिए इसको सील कंटेनर में नहीं रखेंगे, मूवेबल कंटेनर में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैस ठंडा है, और यहाँ पर दिया गया है कि गैस की टेम्परेचर जो है, ये T1 जो आपको दिया गया है ये 13 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने आपको बताया है प्रिकॉशन, कोई भी गैस लो हो आपको टेम्परेचर कंपलसरी केल्विन में लेना है। तो 13 डिग्री सेल्सियस को अगर आप 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 286 केल्विन। तो टेम्परेचर आपका 286 केल्विन है, राइट। और यहाँ पर देखिए इसका जो वॉल्यूम है, आप इसका फर्स्ट वॉल्यूम लीजिए, वो आपका V आ जाएगा। अब आप गैस को हीट कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ गैस को हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर गैस आपकी कूल है, और आप क्या कर रहे हो, आप गैस को हीट कर रहे हो, और ताकि उसकी वॉल्यूम डबल हो जाए, तो आप गैस को हीट कर रहे हो, आप गैस को ऊपर ले जा रहे हो, गैस को ऊपर लेके जा रहे हो, और गैस के वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हो। तो ये V2 देखिए आपका ये 2V हो गया है। तो ये अगर आप V2 में जा रहे हो तो इसके वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। और आपको मालूम करना है कि उस वक्त इसकी गैस की टेम्परेचर कितनी रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पर अपनी गैस को ठंडा रखा हुआ है, इसकी टेम्परेचर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। आपने गैस को गर्म कर दिया है, गैस को आपने गर्म करके उसको आपने देखिए ये इस गैस को आपने एक्सपांड किया हुआ है। आप गैस को गर्म कर रहे हो, गर्म करके आपने गैस को एक्सपांड कर दिया है, और उसका वॉल्यूम देखो आपने डबल कर दिया है, तो हिसाब भी बराबर रहेगा, टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर T2 निकालना है। गैस की पहले इनिशियल टेम्परेचर हमने निकाली हुई है 286। आप गैस की वॉल्यूम देखो V1 ये आपका V है, और हमको फाइंड करना है, आपको T2 फाइंड करना है, राइट। V1 आपका V अगर आप लेते हो तो V2 आपका 2V आ जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड T2। ये चार्ल्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है। तो चार्ल्स लॉ में आपको दिया गया है कि ये प्रेशर गैस का कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, गैस का, ये आपको T2 फाइंड करना है, और प्रेशर आपका क्या है, इधर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो इस पे चार्ल्स लॉ का इक्वेशन लगेगा। तो चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है आपको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, राइट। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और हमको T2 फाइंड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये V1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, देखिए इधर V1 T2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें T2 निकालना है। तो T2 का आप देखिए जो फॉर्मूला बनेगा T2 का, यहाँ पर अगर आप T2 निकालना चाहते हैं तो T2 का फॉर्मूला बनेगा V2 इंटू T1/V1, और V2 हमने रखा हुआ है यहाँ पर डबल V1 का,
और टेम्परेचर जो हमने निकाल रखा है यहाँ पर केल्विन के अंदर, आप देखिए T1 कितना रखा हुआ है, 286 रखा हुआ है। तो टेम्परेचर आपका 286 केल्विन आ गया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 286 ले रहे हो, V1 कैंसिल हो गया। अब 286 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 286 मल्टीप्लाई बाय 2, आप इसको डबल कर रहे हो, आपका आंसर जो आ रहा है ये 572 केल्विन आ रहा है। मतलब जब आप गैस को गर्म करोगे तो नेचुरल है, अगर आप इसका वॉल्यूम को डबल करोगे तो हिसाब बराबर रहेगा, तो इसका टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। और 286 के से कितना हो रहा है, 572 केल्विन। So I hope all of you have understood this. Thank you everybody.